बच्चों, आज हम करंट अफेयर्स पुनः पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके साथ देखेंगे। तो आज शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स पुनः। करंट अफेयर्स पहला क्वेश्चन देखिएगा तुम लोग कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री फ्रांस के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर लिखिएगा मिशेल बर्नियर को। मिशेल बर्नियर को। जो मिशेल बर्नियर है, इनकी नियुक्ति कौन किए हैं? लिखना, इनकी नियुक्ति फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन के द्वारा की गई है। अगला पूछेगा कि फ्रांस की राजधानी क्या है? राजधानी तो लिखिएगा फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला पूछ सकता है कि पेरिस किस नदी के तट पर है? तो लिखना पेरिस सीन नदी के तट पर है। सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। पेरिस को सुरा व सुंदरियों का देश कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला पॉइंट लिखिएगा पेरिस में 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पेरिस में। अगला फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन है। जो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। अगला फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रांस की मुद्रा का नाम यूरो है। अगला लिखिएगा फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है। महाद्वीप
का देश है। लिख लीजिएगा। अगले करंट लिखिएगा तुम लोग। लिख लिया? अगले करंट लिखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने 3D वैदिक संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किया है। हाल ही में किस राज्य ने 3D वैदिक संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। उसका आंसर लिखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश से लिखिएगा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है। 24 जनवरी को मनाता है। पहली बार 24 जनवरी को 2018 में स्थापना दिवस मनाया था। स्थापना दिवस मनाया था। 24 जनवरी को ही 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखना, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ हैं। इनका संबंध नाथ संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ संप्रदाय की स्थापना मतेंद्र नाथ के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो इसकी सीटें हैं 403। लोकसभा कितनी है? लोकसभा सीटें 80 है। फिर लिखना राज्यसभा सीटें लिखना 31 है। अगला लिखना विधान परिषद सीटें कितनी हैं? तो 100।
इनको ध्यान में रखिएगा। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403। लोकसभा सीटें 80। राज्यसभा सीटें 31। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100। आगे लिखिएगा उत्तर प्रदेश में, इधर का लिखा है, लिखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? चिन्ह तो लिखिएगा, एक वृत्त में दो मछली व तीर धनुष। ये दो मछली का प्रतीक चिन्ह रोमी दरवाजा से लिया गया है। दो मछली का प्रतीक चिन्ह रोमी दरवाजा से लिया गया है। रोमी दरवाजा से लिया गया है। रोमी दरवाजा को तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है। रोमी दरवाजा को तुर्किश गेट के नाम से जाना जाता है। तुर्किश गेट को बड़ा इमामबाड़ा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कुछ और लिखिएगा उत्तर प्रदेश से, इधर क्या लिखा है, आगे लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में राजकीय पशु क्या है, राजकीय पुष्प क्या है और राजकीय वृक्ष क्या है? लिखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो वृक्ष में लिखिएगा अशोक। अगर पूछ ले राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, तो लिखना पलाश। इसे जंगल की आग कहा जाता है। इसे जंगल की आग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा अगर पूछ ले, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा तो दो हैं। पहला उर्दू, दूसरी है हिंदी। हिंदी को 1947 में राजभाषा का दर्जा दिया गया है और उर्दू को 1989 में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ये लिख गया। अगली करंट लिखिएगा। अब अगली करंट लिखिएगा। किस राज्य सरकार ने डेंगू बीमारी से अधिक मृत्यु के कारण किस राज्य सरकार ने डेंगू बीमारी से अधिक मृत्यु होने के कारण डेंगू
बीमारी को महामारी घोषित किया है, महामारी घोषित किया है। इसका आंसर लिखिएगा कर्नाटक सरकार, कर्नाटक राज्य। अब लिखिएगा कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, इसरो का मुख्यालय है। इसरो का पूरा नाम लिखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसरो का फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना लिखिएगा, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट लिखिएगा विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है, कर्नाटक से लिखिएगा कंबाला महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। इस कंबाला महोत्सव में भैंसा दौड़ होती है, भैंसा दौड़ होती है। अगला लिखिएगा यक्षगान लोक नृत्य इसी राज्य में मनाया जाता है। एक और है जल्लीकट्टू, लेकिन वो तमिलनाडु का है, उसमें भैंसा दौड़ नहीं, पशुओं की सांड की लड़ाई होती है, उसको ध्यान में रखना। ये लिख लो यहीं पर जल्लीकट्टू। महोत्सव ये तमिलनाडु में होता है, और इसमें क्या होती है जानवरों की लड़ाई या बैलों की लड़ाई हो गए। आगे लिखिएगा एक और खान यहाँ पर है, उसको लिखिएगा, देखना कोलार की खान कहाँ है? कोलार की खान कहाँ है? कर्नाटक में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, सोना उत्पादन के लिए। एक दो और खान लिख लेना, मैं लिखे दे रहा हूं, इधर का लिख गया, लिखिएगा खेतड़ी की खान पूछ सकता है, खेतड़ी की खान
ये राजस्थान में है, तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती है। दूसरा है जावर की खान, जावर की खान राजस्थान में है, चांदी उत्पादन के लिए जानी जाती है। तीसरा है मकरान की खान, मकरान की खान, ये भी राजस्थान में है, ये संगमरमर के लिए है, संगमरमर के लिए है। एक और लिखिएगा झरिया की खान, झरिया की खान, ये झारखंड में है, कोयला उत्पादन के लिए है, कोयला उत्पादन के लिए है। अच्छा, पूछ सकता है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा कोयला के प्रकार। पहला है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट। दूसरा है बिटुमिनस, बिटुमिनस मिनस। और तीसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट। और चौथा है पीट, पीट। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला है, सबसे अच्छा कोयला है। और पीट कोयला सबसे खराब गुणवत्ता वाला कोयला है। लिख गया। अगली करंट लिखिएगा तुम लोग, मेटे अगली करंट लिखिएगा। देखो, विश्व बौद्ध शांति विहार, विश्व बौद्ध शांति विहार किस राज्य में स्थापित किया गया? लिखना, विश्व बौद्ध शांति विहार, लिखना विश्व बौद्ध शांति विहार किस राज्य में, किस राज्य में स्थापित किया गया? स्थापित किया गया। तो इसका आंसर लिखिएगा महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। देखो, जो बिहार शब्द आया है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछेगा बिहार होता क्या है, तो लिखना वर्षा कालीन, वर्षा कालीन बौद्ध अनुयायियों का निवास स्थान, वर्षा कालीन बौद्ध अनुयायी का निवास स्थान, निवास स्थान। दूसरा पूछ सकता है कि चैत्य क्या होता है, चैत्य क्या होता है, मठ क्या होता है? तो चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है। चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल होता है। मठ क्या होता है? शिक्षा का केंद्र होता है, शिक्षा केंद्र होता है। अगला लिखिएगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? तो लिखना गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। अगला लिखिएगा कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करने के लिए
करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र वर्मन अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र वर्मन और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। श्रीलंका भेजे थे। श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। अगली करंट लिखिएगा तुम लोग। अगली करंट लिखिएगा। बेटे देखो अगली करंट देखो, भारत का नहीं, पहला देखो, पहला अंतरराष्ट्रीय सौर सम्मेलन, पहला अंतरराष्ट्रीय सौर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला अंतरराष्ट्रीय सौर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? इसका आंसर लिखिएगा दिल्ली, लिखिएगा नई दिल्ली। लिखना, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है, जिसका नया नाम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम है। इसी मैदान में लिखिएगा, फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की HSRA की स्थापना 1928 में की गई थी। 1928 में की गई थी। अगला लिखना, दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला लिखिएगा कि मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा
बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध से की गई थी। अगली करंट लिखिएगा मेटे, अगली करंट लिखिएगा। हाल ही में 20वां युद्ध अभ्यास, हाल ही में 20वां युद्ध अभ्यास हाल ही में 20वां युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आंसर लिखिएगा राजस्थान, इसका आंसर लिखिएगा राजस्थान। अगला पूछेगा कि यह युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है, किन देशों के मध्य हुआ है। तो लिखना भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। एक और सैन्य अभ्यास है, लिखिएगा वज्र प्रहार, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास ये भी किन के मध्य हुआ है। तो भारत और अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। एक और लिखिएगा बोगो सागर, बोगो सागर सैन्य अभ्यास। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, बांग्लादेश के बीच हुआ है। एक और लिखिएगा संप्रीति सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास ये किन के बीच हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। राजस्थान आया है, लिखिएगा राजस्थान की राजधानी, राजधानी जयपुर है, जयपुर है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। लेकिन याद रखना, अगर गुलाबों का शहर पूछ ले, गुलाबों का शहर, गुलाबों का शहर, तो इसका आंसर लिखिएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़। अगला लिखना राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।